So what I did in this particular class or test class is just a dummy test class. Okay, um, in this test class, um, I have used this before method. Okay, before annotation. So before annotation, what before annotation does, before each method, okay, before each test method, this particular, I mean, this what do you say, uh, these two objects will be initialized. Okay, I mean, होता है ना कुछ कुछ चीज़ बिफोर हैंड मुझे इनिशियलाइज करना होता है, जैसे ब्राउज़र पॉपअप, हाँ, वो कोड अगर हम लोग बिफोर में डालेंगे तो अच्छा है। बिफोर में with before annotation we'll pop up the browser, and in after we'll close the browser, and बीच में जो होगा टेस्ट में वो रन होगा, टेस्ट रन होगा। ठीक है, तो बिफोर इज यूज्ड, it will be invoked. See, when writing tests, it is common to find that several tests need similar objects created before they can run. ठीक है, annotating a public void method with before cause that method to be run before or unit test method. Any test methods के पहले ये बिफोर मेथड, बिफोर एनोटेशन एग्जीक्यूट होंगे, एंड देन टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो मैंने वो जो इनिशियलाइजेशन वाला जो कोड था, वो इनिशियलाइजेशन वाला कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये कल क्यों फेल हो रहा था उसका कुछ मतलब रीज़न कुछ ढूंढ मिला नहीं मुझे, बाय द वे। वो ऑटोमेटिक रन हो गया। कुछ प्रॉब्लम होगा, होगा कुछ इशू रहेंगे ऑटोमेटिकली। बिफोर में सपोज कुछ टेस्ट हम लोग रन करते हैं, राइट? फॉर दैट टेस्ट समथिंग नीड्स टू बी इनिशियलाइज, राइट? सपोज तुम डीबी यूज़ कर रहे हो, डेटाबेस। फॉर दैट डीबी you have to have that connection URL, I mean connection variable, correct? So connection variable will be initialized in before. ठीक है, सोचो तुम सेलेनियम का ये कर रहे हो, ठीक है, सेलेनियम का कोड लिख रहे हो, तो बिफोर में हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र पॉपअप करेंगे, लाइक दैट। ब्राउज़र ओपन करेंगे, एप्लीकेशन नेविगेशन करेंगे, बाकी जो टेस्ट है वो रेस्ट ऑफ द, बिकॉज वो ब्राउज़र, सपोज तुम टेस्ट में ही वो चीज़ डाल रहे हो, तो हर एक टेस्ट में वो सेम कोड डालना पड़ेगा ना तुमको। ब्राउज़र ओपनिंग, ब्राउज़र लॉन्चिंग एंड नेविगेशन, नेविगेट टू द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो वो अवॉइड करने के लिए विल यूज़ बिफोर एनोटेशन। ठीक है, बिफोर एनोटेशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो विल राइट द कोड वंस, ऑटोमेटिकली बिफोर ईच टेस्ट। कौन ज्वाइन किया? ओके, कंटिन्यू करूँ क्या? ओके फाइन। तो हाँ, तो वो सेम कोड बार बार टेस्ट कोड में बार बार वो लिखना पड़ता है, राइट? ये जो सपोज ये इनिशियलाइजेशन मैंने किया, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन बार बार तुमको हर एक, सपोज दिस इज फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ठीक है, तो बार बार ये इनिशियलाइजेशन करना पड़ता। इंस्टेड ऑफ दैट
what we are doing, we are initializing the variables or initializing any classes uh, in before method or before annotated method. So what it will do, a before annotated method automatically will write the code once only inside before annotated method. ओके, सो बिफोर एनोटेटेड मेथड में एक बार कोड लिख दिए, वो सेम कोड बिफोर ईच एंड एवरी टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होगा, बिफोर ईच एंड एवरी टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होगा. ओके ओके फाइन. ये रन करके मैंने देखा था, तो ये टेस्ट पास हो रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस कंसोल. ये जो सिस आउट स्टेटमेंट वाला जो है, यू आर नॉट गेटिंग हियर. इसका रीज़न है ये, क्योंकि जे यूनिटेक क्या है, जे यूनिटेक टेस्ट फ्रेमवर्क है. तुम जो देख रहे हो, व्हाट वी आर सीइंग इज टेस्ट रिजल्ट्स. वो टेस्ट रिजल्ट्स है, नॉट द टर्मिनल और कंसोल. ओके, दैट विल गेट इन कंसोल. दैट विल गेट इन कंसोल. देखो आया है, but we do not need to use system.out.println. We can use log instead. Okay, so देखते हैं कैसे होता है. हम लोग लॉग्स कैसे बनाते हैं वो अभी देखेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे. नहीं नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तो एक सेकेंड. आज ऑफिस में बहुत प्रेशर. ओके फाइन. पहले हम लोग जो लॉग प्रिंट करेंगे, ये सिंपल लॉगिंग जो SLF4J है वो यूज़ करेंगे. SLF4J में हर लॉगिंग सिस्टम है. log4j भी है, जावा लॉगिंग है. ठीक है, अदर सिस्टम्स भी है, अदर लॉग्स भी तुम यूज़ कर सकते हो. तो SLF4J log4j का तुम अलग से यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू यूज़ SLF4J यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है, फर्स्ट SLF4J आई थिंक कि API तो चाहिए. इसको लेते हैं. दिस वन वी नीड SLF4J API. ठीक है, एंड और एक चाहिए, इसका नाम शायद लॉगबैक है. लॉगबैक मेवन डिपेंडेंसी. ये दो चीज़ लॉगिंग के लिए चाहिए होता है. ये देखो CHQoS लॉगबैक, ये लॉगबैक क्लासिक का चाहिए हमें. ठीक है, तो 1.5.6 लेट्स सी. कंट्रोल S, yes.
ओके फाइन, हो गया। अभी मैं सपोज़ ये टेस्ट क्लास में लॉग प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एक प्राइवेट वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लॉग हमेशा क्लास लेवल में होता है, ठीक है? लॉग हमेशा क्लास लेवल में होता है। सो प्राइवेट जैसे स्टैटिक, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग। फाइनल मतलब एक कांस्टेंट बना रहा है, एंड logger and logger from where, logger from this one, okay, org.slf4j, ठीक है, org.slf4j logger इक्वल टू न्यू, और सॉरी न्यू नहीं, log factory डॉट गेट लॉगर। हाँ, अभी गेट लॉगर में ये जो क्लास है, इस क्लास का रेफरेंस देना पड़ता है, v डॉट क्लास, ठीक है? ये तुम्हारा लॉगर आई मीन जो भी लॉग तुम यूज़ कर रहे हो उसका इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी ये वन लाइनर कोड है। नाउ मुझे लॉग्स चाहिए, राइट? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अभी से मैं बंद कर रहा हूँ। सो लॉगर डॉट लेट्स से इन्फो, instead of system.out.println will use log.info, ठीक है? log.info। मैं बोला था क्यों system.out.println यूज़ नहीं करना होता है। system.out.println एक प्रिंटलन जो मेथड है ना, प्रिंटलन मेथड एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, ठीक है? सपोज तुम कुछ बड़ा टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो, तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड तब हो, मतलब ऐसे करेंगे कि जब तक ना तुम्हारा वो प्रिंटिंग ख़त्म हो, ठीक है? सपोज थाउजेंड लाइन का कोई स्ट्रिंग तुम प्रिंट किए हो, ओके, तो जब तक उसका प्रिंटिंग ख़त्म ना हो कंसोल में, तब तक वो इट विल कंटिन्यू टू वेट, ओके? इसीलिए इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से तुम्हारा जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाता है। एंड एज पर द सॉलिड प्रिंसिपल है, उसमें उसका मेन जो टारगेट है कि एक क्लास और एक मेथड, ओके, एनीथिंग विल डू अ पर्टिकुलर जॉब एट ए टाइम, ठीक है? तो देखो, एक मेथड ऑटोमेटिकली एक सपोज टेस्ट मेथड, समथिंग इज टेस्टिंग, okay, something it is asserting, but there is no meaning of printing something in the console, right? Because that is additional job. Why do we do that? So it is using system.out.println is against the solid principle, okay? Okay, fine, let's see if it is running. हाँ, देखो ये सारे टेस्ट जो है वो पास हो गया। तो हमें ये सिस आउट स्टेटमेंट यूज़ और नहीं करेंगे हम लोग अभी से लॉग वाला लॉग यूज़ करेंगे, ओके, इन द फ्रेमवर्क लेवल, ओके? ओके फाइन।
एक सेकेंड। हाँ, नहीं और क्या था यार इसमें। अच्छा, ये तो हो गया लॉग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग, वी कैन सेट द लॉग लेवल्स। ओके, एक लॉग लेवल्स हम लोग जो लॉग बैक का डाउनलोड किया, राइट, लॉग बैक का जार। तो यूजिंग दैट वी कैन यूज one logback XML, okay, and that should be situated or that should be kept inside src test resources। ठीक है, तो ये src test resources के अंदर लेट्स से एक XML फाइल बनाते हैं, logback test डॉट XML। ठीक है, लॉगबैक टेस्ट XML। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इनसाइड दिस कॉन्फ़िगरेशन हमें एक अपेंडर चाहिए, राइट, जो लॉग को अपेंड कर सके। ठीक है, अपेंडर। अभी ये एज ए प्रिंट एन एसटीडी आउट कर रहा हूँ, उसमें कुछ ये नहीं है। अब एक क्लास नेम होता है, इस क्लास नेम को सर्च करना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, ये मुझे उतना याद नहीं है। लॉगबैक टेस्ट डॉट XML एक फीचर है। ठीक है, लेट्स से हियर, ये हर चीज़ याद नहीं रहता है लॉग का। ये बात सही है। ये है ना इधर अपने पास। खिचड़ी क्यों पक रहा है, बेसिक समझो इसका। बेसिक ये है कि हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रेमवर्क लेवल में यूज़ नहीं करना है, लॉग यूज़ करना है। अभी लॉग, हाँ, लॉग ये डायरेक्ट देखो ना, ये टेस्ट मेथड में मैं लॉग क्रिएट किया। ये जो टेस्ट क्लास है इसमें मैं लॉग डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये लॉग प्रिंट होगा, एज अ रिपोर्ट प्रिंट होगा, बट ये दिख रहा है क्या, ये मुझे यहाँ पे आ नहीं रहा है। ये जो log डॉट इन्फो किया मैंने, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे लाने के लिए और रिपोर्ट में डालने के लिए मुझे एक XML फाइल और कॉन्फ़िग फाइल की ज़रूरत है। ठीक है,
वो XML फाइल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि इंटरनेट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। लॉग बैक टेस्ट XML, तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, तुम्हें कोड याद नहीं रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है। एवरीथिंग इज देयर इन इंटरनेट। अभी देखते हैं इसको। क्या बोला है इसको, और भी कुछ चाहिए होता है क्या? लॉग बैक क्लासिक इज ओके एंड मेवन डिपेंडेंसी लॉग बैक कोर एंड SLF4J, इसको भी चाहिए, लॉग बैक कोर को भी चाहिए। देखता हूँ ये सब जो है कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम स्क्रैच से एक ये कर रहे हो, राइट? यू आर क्रिएटिंग एन अ फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच। तो ये सब तो वन टाइम एक्टिविटी है, ये बार बार थोड़ी ना करना है तुमको। Logback uses a simple logging SLF4J as its native interface. Okay, Maven dependencies, ठीक है। अभी logback classic jar, that is fine. Basic example of configuration, configuration तो कर दिया मैंने। Next we need to simple class. Okay, logger.info, it's okay, fine. Why log is so popular here? Context, context logger.info. देखता हूँ यहाँ पे, अगर log.info ना करके log.debug कर लूँ तो .debug, if it is debug then what, क्या है, कुछ आ रहा है क्या? read.json test com.false fail -1 read.json test। ये कुछ, ये जो टेस्ट रिजल्ट है, दिस इज नॉट प्रॉपर, ओके, दिस इज नॉट प्रॉपर, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग एल्स, ओके। ये रिपोर्ट तो हमें चाहिए होता है ना। ये देखो डीबग कंसोल में, मैं जब ही डीबग कंसोल ले लिया, ये देखो ये सारे ऐसे आ गए, ठीक है। टर्मिनल सपोज लॉर ऐसे इन्फो अगर करूँ मैं, सॉरी ये इन्फो करूँगा फिर भी ये आ ही जाएगा, ओके, गॉट इट। ये सारे डीबग कंसोल में दे रहा है, डीबग कंसोल में, ओके। ऐसे करके हमें ऐसे लॉग जैसे मतलब लॉग होता है ना, कोई भी लॉग, वो लॉग हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। डीबग कंसोल में ये आ रहा है, डायरेक्टली हमें ये टेस्ट रिजल्ट में नहीं आ रहा है, बट डीबग कंसोल में आ रहा है। दैट इज़ फाइन, आई मीन दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पॉम? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कल मैं बताया था थोड़ा सा, तो ये देखो हाँ, अच्छा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से पहले हम लोग कुछ कॉमन वेब मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं, ओके। सेलेनियम
यूजिंग सेलेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वी विल हैव कॉमन वेब मेथड्स, राइट, कॉमन वेब मेथड्स। तो कॉमन वेब मेथड्स में एक क्लास क्रिएट करते हैं विच विल बी कॉमन वेब मेथड्स डॉट जावा, ठीक है, कॉमन वेब मेथड्स डॉट जावा। तो ये कॉमन वेब मेथड्स जो है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड वेब के लिए, वी नीड टू इंस्टेंशिएट द ड्राइवर, राइट, और इनिशियलाइज द ड्राइवर। तो यहाँ पे एक पब्लिक क्या करेंगे हम लोग, ये सिंगलटन समझ पाओगे क्या, सिंगलटन? अच्छा ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। सिंगलटन क्लास मीन्स सपोज तुम्हारे पास कोई क्लास है, ठीक है, दैट क्लास शुड बी इनिशिएटेड और इंस्टेंशिएटेड ओनली वंस थ्रू आउट द प्रोग्राम। सपोज दिस कॉमन वेब मेथड्स, ये एक क्लास है, लेट्स से वेब ड्राइवर, ये ऐसे होगा, वेब ड्राइवर इनिट, ठीक है, सपोज दिस इज द क्लास नेम, ओके, लेट मी चेंज दिस क्लास नेम वेब ड्राइवर इनिट, ओके। नाउ ये वेब ड्राइवर इनिट विल बी इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज क्या करेगा, एक वेब ड्राइवर इंस्टेंस को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, एक वेब ड्राइवर इंस्टेंस को इनिशियलाइज करेगा। तो ये वेब ड्राइवर इंस्टेंस को इनिशियलाइज करने के लिए, और ये थ्रू आउट द क्लास एक ही बार इनिशियलाइज होगा, ओके, थ्रू आउट द क्लास एक ही बार इनिशियलाइज होगा। लेट मी डू दिस लाइक, आई मीन लेट्स से मेरे पास एक प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट कैसे करूँ उसको, एक सेकेंड, हाँ, ये ओके, ऐसे अगर करूँ मैं, वेब ड्राइवर init only init variable, okay, this equal to let's say null। ये आइडिया समझा ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मेरा आइडिया ये है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वेब ड्राइवर ओनली वंस इनिशियलाइज होगा, ओनली वंस इनिशियलाइज होगा, ठीक है। प्राइवेट वेब ड्राइवर
ये भी ऐसे रख देता हूँ. ओके, नाउ इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखना है मुझे. प्राइवेट वेब ड्राइवर इनिट, वेब ड्राइवर इनिट. ये कंस्ट्रक्टर के अंदर विल डू let's say we are using only Chrome driver. Okay, driver dot driver equal to new Chrome driver. Okay, now अभी आएगा ये गेट मतलब जो एक इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करेंगे वो. ठीक है, सो पब्लिक अभी गेटर मेथड मुझे क्रिएट करना है, वो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक होगा. स्टैटिक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विदाउट इंस्टेंशिएटिंग दिस क्लास डायरेक्टली वी कैन कॉल इट वेब ड्राइवर इनिट डेट गेट इंस्टेंस. ठीक है, गेट इंस्टेंस. अभी देखो, इफ init, ठीक है, ये जो init वेरिएबल, if init equal to null, then only it will create init equal to new web driver init. मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा. रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न इनिट. ठीक है, ये इंस्टेंशिएट हो गया. ओके, नाउ वेब ड्राइवर इंस्टेंस मुझे एक चाहिए. ठीक है, वेब ड्राइवर इंस्टेंस चाहिए. सो पब्लिक वेब ड्राइवर गेट ड्राइवर. ठीक है, गेट ड्राइवर. एंड यहाँ पे क्या? रिटर्न only driver, because driver is already initialized in the constructor, right? In the constructor. Now public void, अभी close driver करना है. और मतलब जब भी मैं क्लोज करना चाहता हूँ इस ब्राउज़र को, पब्लिक void close driver. So if क्या चेक करेंगे? ड्राइवर का नलेबिलिटी चेक करेंगे. इफ ड्राइवर इज नॉट इक्वल टू नल, देन ड्राइवर डॉट क्विट. देन ड्राइवर इक्वल टू नल असाइन करेंगे हम लोग. एंड इनिट, जो इनिट वेरिएबल हम लोगों के पास था, दैट विल बी नल. सो व्हाट डज इट मीन बेसिकली? ए क्लोज ड्राइवर में हम लोग ड्राइवर को क्विट कर रहे हैं, मतलब वी आर क्लोजिंग द ब्राउज़र, वी आर क्विटिंग द ब्राउज़र. देन वी आर असाइनिंग वॉट एवर ड्राइवर वॉज असाइंड, वी आर असाइनिंग बैक टू द नल. ओके, मतलब ड्राइवर का वैल्यू नल हो रहा है. एंड इनिट मतलब ये जो इंस्टेंस, ड्राइवर इंस्टेंस है, ठीक है, ड्राइवर इंस्टेंस, वेब ड्राइवर इंस्टेंस, दैट इज ऑल्सो वी आर पुटिंग इट एज नल. ओके.
यू आर पुटिंग इट एज नल. ना ये सिर्फ ये ऐसे वेब क्रोम ड्राइवर के लिए नहीं होता है. सो हम लोगों को ऐसे डिफरेंट लेट्स से स्ट्रिंग ब्राउज़र. ओके, स्ट्रिंग ब्राउज़र. ओके, ना यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा. इफ ब्राउज़र डॉट इक्वल्स क्रोम, ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस, कैसे भी तुम दे सकते हो, राइट. इक्वल्स इग्नोर केस क्रोम, देन डू इट. ड्राइवर इक्वल टू न्यू एक्स. ओके, or you can also use switch case here. Okay, you can also use switch case statement here, but it's okay. Else if browser dot equal ignore case, let's say Firefox, ठीक है, then what will do, driver equal to new Firefox driver, right. Firefox driver, right. और किस ब्राउज़र के लिए तुम्हें ये देना है. else if browser dot equals ignore case, let's say age, then what will do, driver equal to new age driver. That's it. I think यही नॉर्मली यूज़ होता है. बाकी कुछ भी दे सकते हो, सफारी ये वो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है. तो ये ब्राउज़र कहाँ से आएगा, ब्राउज़र हमें आएगा कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी, बट हमें एटलीस्ट वो टेस्ट मेथड तक लेके जाना है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये गेट इंस्टेंस में भी एक स्ट्रिंग ब्राउज़र डालेंगे, ठीक है. ये वेब ड्राइवर ने ब्राउज़र को यहाँ पे पास किया, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर, ठीक है. तो बस हो गया, ये तुम्हारा सिंगलटन क्लास हो गया. सिंगलटन क्लास मतलब क्या है, वी विल इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर क्लास वेब ड्राइवर इन इट वंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द प्रोग्राम. गॉट इट. नाउ इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग. सी, हमें फर्स्ट एक ड्राइवर का इंस्टेंस चाहिए होता है, एक स्टैटिक क्लास, राइट. लेट्स से इस टेस्ट में, ओके. बिफोर दैट, इन बिफोर what we'll do, we'll declare a variable, private web driver ठीक है. इस ड्राइवर को मुझे वैल्यू असाइन करना है बिफोर में. ड्राइवर इक्वल टू, क्लास का नेम क्या है हमारा, क्लास का नेम है वेब ड्राइवर इनिट, राइट. डॉट गेट इंस्टेंस, यहाँ से मुझे ब्राउज़र पास करना है. ब्राउज़र कुड बी एनीथिंग, लेट्स से फॉर नाउ क्रोम. ये ऐसे पास नहीं करूँगा मैं, ये बाद में पास करूँगा. डॉट गेट ड्राइवर, ठीक है. ये गेट ड्राइवर हो गया, ड्राइवर को मैंने ले लिया. आर यू गेटिंग इट. गेट इंस्टेंस को कॉल किया, कौन से ब्राउज़र का इंस्टेंस चाहिए वो बताओ तुम, उसके बाद मैं ले लिया गेट ड्राइवर. ये जो क्रोम का इंफॉर्मेशन, इट कुड ऑल्सो बी गेट फ्रॉम दिस जेसन फाइल,
ओके, लेट्स से ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम, राइट। अब ये टेस्ट मेथड में जाओ, ये क्रोम को हटाओ, हटा के जेसन डेटा डॉट गेट, ओके, वो तो उधर ब्राउज़र लिखा, इधर अपने को सॉरी जेसन डेटा मैपिंग में जाना है एंड प्राइवेट स्ट्रिंग क्या करना है, ब्राउज़र, ठीक है। अभी यहाँ पे गेट ब्राउज़र करना है, हो गया काम, ठीक है। तो ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। नॉर्मली एक कॉन्फ़िग फाइल रखते हैं अलग से, उस कॉन्फ़िग फाइल से और प्रॉपर्टीज़ फाइल से हम लोग लेते हैं, डेटा में पास नहीं करते, बट फॉर नाउ इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे जैसे ही डेवलप करेंगे वैसे 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 करते जाएंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ड्राइवर इनिशियलाइजेशन हो गया। नाउ व्हाट, नाउ ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट गेट व्हाट, यूआरएल, यूआरएल कहाँ से लेंगे हम लोग, यूआरएल लेंगे हम लोग फिर से जेसन फाइल से, राइट। सो जेसन डेटा डॉट गेट यूआरएल, देखते हैं रन करके चलता है कि नहीं। इसको क्लास लेवल में रन करते हैं। हो गया, हो गया ना, तुम्हारा फ्रेमवर्क काम कर रहा है, फाइन। तो ये बिफोर में हम लोग ये जो ड्राइवर इनिशियलाइजेशन एंड गेट ड्राइवर करके ये सब कुछ जो इनिशियल काम जो चीज़ है वो हम लोग किया। नाउ, नाउ व्हाट, हमें कुछ ये वेब कॉमन वेब मेथड्स के अंदर और एक क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड दिस विल बी योर कॉमन वेब मेथड्स, ठीक है, कॉमन वेब मेथड्स डॉट जावा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ओके, कॉमन वेब मेथड्स डॉट जावा, अच्छा, ये दोनों का सेम हो गया, राइट। रीनेम कॉमन मेथड्स डॉट जावा, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसका कुछ समझ में नहीं आता, क्यों दे रहा है प्रॉब्लम। कॉमन मेथड्स डॉट जावा, दिस इज माई क्लास, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम लोग वो वेट वगैरह वो सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हाउ, लेट से मेरे पास, हाँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की ज़रूरत नहीं है, विल डायरेक्टली राइट फ्लुएंट वेट,
Okay, so public void um, wait for element to be क्लिकेबल. ठीक है, वेट फॉर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल. तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ड्राइवर पास करेंगे. ठीक है, वेब ड्राइवर ड्राइवर पास किए. नाउ व्हाट, वेट का जो फ्लुएंट वेट का जो कोड है वो लिखेंगे. तुम लोगों के पास है क्या फ्लुएंट वेट का कोड अभी हैंडी? तो यू कैन एक बार चैट में दे दो, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे. फ्लुएंट का लिखे ही नहीं हो, मैंने कोड दे दिया था, देखो. छोड़ दो, लेता हूँ मैं कहीं से अपना ऑटोमेशन प्रोजेक्ट. ठीक है. ये तो माई ऑटोमेशन हो गया. मैं एक्चुअली डिलीट कर दिया था सारे जो कोड्स लिखे थे, हम लोग डिलीट कर दिया था वो चीज़. ठीक है, एनीवे फिर से लिखना पड़ेगा. हाँ तो दे दो. ऑफिस में ना सच में मिला क्या? एग्जैक्टली. format document. Okay, fine. Weight, which is a weight, selenium support UI weight, fluent weight, duration को लेके ना पड़ेगा. the duration of ये java time, right, dot ignoring ये no such element exception, it is fine. यहाँ पे गलती है एक. डॉट format document. Okay, fine. Now what? Now
weight dot until, right, weight dot until expected conditions डॉट, ये क्लिकेबल है ना, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है, यहाँ पे वेब एलिमेंट ना, यहाँ से हम लोग वेब एलिमेंट को पास करेंगे, वेब एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट। गॉट इट, हो गया तुम्हारा वेट। ओके, ये क्लिकेबिलिटी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्लिकेबिलिटी कहाँ पे टेस्ट करेंगे, जहाँ पे क्लिक मेथड लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे क्लिक मेथड लिखते हैं। हाँ, इससे पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का एक मेथड हम लोगों को लिखना पड़ेगा, राइट। एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का मेथड लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे public void take screenshots, यहाँ पे क्या करेंगे, वेब ड्राइवर कॉमा एक स्ट्रिंग, एक फाइल पाथ फिलहाल के लिए हम लोग दे के रखेंगे, बाद में वो रिपोर्ट में अटैच करेंगे, राइट। एक फाइल पाथ दे के रखता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में ये चेंज करेंगे, हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखो, टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस को हमें कॉल करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट इक्वल टू, ये ड्राइवर को हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे टेक स्क्रीनशॉट से, ठीक है ना। अभी कहाँ पे वो होगा, मतलब सेव होगा, लेट्स से फाइल जावा IO फाइल सोर्स फाइल src फाइल इक्वल टू this screenshot dot get screenshot as, एक आउटपुट फाइल हम लोग देते हैं, आउटपुट फाइल, और आउटपुट फाइल डॉट फाइल टाइप, जो होगा उसका नाम होगा एक आउटपुट टाइप डॉट फाइल टाइप, ओके। सॉरी, आउटपुट टाइप, फाइल टाइप, राइट। नाउ यहाँ पे अभी जो फाइल हमें मिला है उसको कॉपी करना है, फाइल डॉट कॉपी सॉरी, फाइल डॉट कॉपी क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, फाइल्स डॉट कॉपी, ये src फाइल
ठीक है, इस src फाइल को हम लोग एक, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड पाथ है उसमें हम लोग कॉपी कर देंगे। जो src फाइल है, src फाइल टू पाथ, हमारे पास क्या है, एक फाइल पाथ है। फाइल पाथ, ये फाइल पाथ को एक कॉपी ऑफ, सॉरी, पाथ ऑफ फाइल पाथ comma standard copy option dot replace existing। ओके, इसमें क्या, द मेथड कॉपी द फाइल is not applicable for the argument path copy file from character set appendable to। ओके, ठीक है, ये देखता हूँ क्या है। ये कॉपी यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है? ये भी इंटरनेट में मिलेगा तुमको। ये सॉल्यूशन है, वन लाइनर सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं चलेगा। Usage method page, example of Selenium screenshot convert। ओके, Colgate screenshot as this one। यहाँ तक किया मैं हमने। file get screenshot, then file destination file, new file, file path, that is fine, file path, and now file it will copy source file and destination file। ठीक है, फिर इसकी ज़रूरत है नहीं। फिर फाइल util dot utils, फाइल utils ना, क्या है ये, फाइल utils डॉट कॉपी फाइल। फाइल utils
file utils नहीं, फाइल यूटिल्स करके तो कुछ आ नहीं रहा है। फाइल यूटिल्स करके कुछ आ नहीं रहा है। Get screenshot as, then take screenshot WebDriver to file this dot take snapshot so screenshot get screenshot as this a file destination file new file path source file is this, now destination file is this one. Destination file is file path. फाइल, ये फाइल यूटिल्स नहीं आ रहा है कहीं से भी। कौन सी पैकेज है ये फाइल यूटिल्स का? फाइल यूटिल्स, ओके, एपाचे कॉमन्स का है ये, एपाचे कॉमन्स का। एपाचे कॉमन्स Maven dependency। एक सेकेंड ना, एपाचे कॉमन्स, एपाचे कॉमन्स टेक्स्ट, does not provide everyone's IOJAR, you can simply download from here in your project. Okay, Apache Commons IO, I see। नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेट मी डू इट इन अदर वे। बहुत कुछ चेंज हो गया है। screenshot dot get screenshot as output type file। ओके, नाउ इसके बाद ट्राई कैच। ओके, ये ट्राई कैच के अंदर मुझे फाइल्स, ओके, गूगल कॉमन नो से न्यू फाइल्स लेना है। ओके,
I think java neofiles dot copy अभी src file dot to path, ठीक है, then path of what, फाइल पाथ, जो हमारा फाइल पाथ है वो, एंड देन कॉपी करना पड़ेगा, राइट, स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शन डॉट एग्जिस्टिंग, राइट, रिप्लेस एग्जिस्टिंग, और ये रहेगा, ये एक्सेप्शन तो हैंडल नहीं, ये आईओ एक्सेप्शन हम लोगों को करना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन। I think that is the correct one. Okay, fine. ये एक्सेप्शन कैच में कभी असर्शन वगैरह नहीं देना होता है, डायरेक्टली हमें यहाँ पे भी एक लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेट स्टैटिक लॉगर, SLF4J वाला लॉगर सो गए क्या, इक्वल टू लॉग फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, यहाँ पे क्लास नेम है कॉमन मेथड्स डॉट क्लास, ठीक है। ये लॉगर ये किया मैंने, एंड ये कैच अगर कुछ प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉगर डॉट एरर हम लोग कर सकते हैं, लॉगर डॉट एरर, तो एरर में हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ओके, हमें देना पड़ेगा लेट्स से ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, हाँ, and this is my क्या है ये, the method error string object is a type of logger is not applicable, format object errors format object, let's see, error ना देखे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इन्फो कर देता हूँ, लॉगर डॉट इन्फो, ये फाइल पाथ की ज़रूरत नहीं है, स्टैक ट्रेस प्रिंट करेगा, राइट। जब प्रिंट स्टैक ट्रेस नहीं होगा, ये गेट मैसेज होगा, गेट स्टैक ट्रेस, स्टैक ट्रेस एलिमेंट गेट मैसेज, राइट, गेट मैसेज, दैट्स इट, ओके, गेट मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, there was a problem while taking screenshot, ऐसे करके हम लोग लॉग देंगे कैच में, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लॉग देंगे कैच में। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, that's it. ठीक है, तो वेट स्टेटमेंट हो गया अपने पास, और ये वाला टेक स्क्रीनशॉट हो गया, और एक वेट स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेट फॉर एलिमेंट टू बी विजिबल,
ठीक है, वेट फॉर एलिमेंट टू बी विजिबल, तो एलिमेंट सब कुछ ठीक है, एक्सपेक्टेड एलिमेंट इज विजिबिलिटी ऑफ, दैट्स इट, ठीक है। तो कोई एलिमेंट विजिबल होगा और क्लिकेबल होगा, उसका दो मेथड हम लोगों ने लिख लिए। नाउ ये देखो, ये जो कोड में ना डायरेक्टली ऐसे ये इंटीजर यूज़ नहीं करते, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर, ये एब्सोल्युटली नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट सम प्राइवेट कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है, प्राइवेट फाइनल इंट, कांस्टेंट हमेशा ऑल इसमें होगा, राइट, ऑल कैपिटल, राइट, ऑल कैपिटल मतलब टाइम आउट, ठीक है, इक्वल टू लेट्स से 30 सेकेंड्स, ओके। सो ये 30 सेकेंड को हम लोग टाइम आउट से रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। एंड पोलिंग एंट्री, इसको भी हम लोग एक प्राइवेट फाइनल इंट पोलिंग टाइम, और पोलिंग टाइम नहीं, पोलिंग फ्रीक्वेंसी, पोलिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज़ 5 सेकेंड्स फॉर नाउ। तो हम लोग इस 5 को रिप्लेस करेंगे इससे। मैजिक नंबर यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मैजिक नंबर यूज़ नहीं करना है कोड में। हो गया, 2 वेट हो गया हमारे पास, स्क्रीनशॉट लेना लेके हो गया, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्लिक, ओके। एक क्लिक मेथड हम लोग बनाते हैं हमारे खुद, पब्लिक void click on element, पब्लिक void click on element, ठीक है। तो ये पब्लिक void ऐसे ना लिख के पब्लिक स्टैटिक void स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं, ओके। स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं एंड क्या करेंगे हम लोग वेब ड्राइवर पास करेंगे एंड यहाँ पे वेब एलिमेंट पास करेंगे, ठीक है, वेब एलिमेंट पास करेंगे। रदर ये वेब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि वेब ड्राइवर के इंस्टेंस ऑलरेडी उसमें मिल रहा है ना, क्या पता, शायद से मिलेगा, नहीं मिल रहा है, तो वेब ड्राइवर भी चाहिए यहाँ पे, वेब ड्राइवर, ओके फाइन। तो ये हुआ अपने पास अभी जस्ट एलिमेंट डॉट क्लिक हो गया। नाउ यहाँ पे उससे पहले मुझे वेट करना है टिल इट गेट्स क्लिकेबल, राइट। सो वेट फॉर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर एलिमेंट, ठीक है। अभी क्या बोलेगा, कैन नॉट स्टैटिक रेफरेंस, ओके फाइन। यहाँ पे ये भी मेथड्स हम लोग स्टैटिक कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइट फाइनल, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, ओके। अच्छा, तो ये क्लिक करने के बाद क्या करेगा, क्लिक करने के बाद हमें ये
इसका स्क्रीनशॉट लेना है, राइट? टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट्स। इसको क्या बोल रहा है? टेक स्क्रीनशॉट्स। ओके, इसको भी हम लोग स्टैटिक कर देते हैं। एंड इसका जो है ड्राइवर एंड फाइल पाथ, ड्राइवर एंड यहाँ पे आएगा एक फाइल पाथ, ठीक है? एक फाइल पाथ लेट से कुछ हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ एक नॉर्मल एक ब्लैंक करके देके रखते हैं, ठीक है? बाद में हम लोग देखेंगे, और अभी तो स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें फ्रेमवर्क ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके फाइन। अभी क्लिक ऑन एलिमेंट हो गया, देन व्हाट? लेट्स से सेंड कीज, पब्लिक स्टैटिक void enter text, ठीक है? ये रैपर मेथड्स कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं देखा ना? तो ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो अलग से कोई वेट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स सिंपल। ओके, एंड सेम वे यहाँ पे हम लोग ये कोड कॉपी करेंगे। इट इज़ नॉट क्लिक, इट इज़ सेंड कीज, एंड यहाँ पे तुम्हें स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, राइट? स्ट्रिंग टेक्स्ट टू बी एंटर्ड, ठीक है? टेक्स्ट टू बी एंटर्ड। सो इसको कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद एक टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ठीक है? टेक्स्ट डाल के नाउ सेम वे हम लोग वो होवर एलिमेंट दिस दैट वो सब भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके? तो सिर्फ होवर का अभी के लिए करके रखते हैं, ठीक है? होवर हम लोग फ्रेमवर्क में यूज़ करेंगे और हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड होवर टू द एलिमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या रहेगा? होवर टू द एलिमेंट में, होवर टू द एलिमेंट में ये सब कुछ रहेंगे, ड्राइवर एंड एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट, ठीक है? ड्राइवर एंड टारगेट एलिमेंट, दैट्स इट, ड्राइवर एंड टारगेट एलिमेंट। actions class, right? actions ACTION equal to new actions web driver, right? ये ड्राइवर का इंस्टेंस आया। now what we have to do, action dot move to element, ठीक है? dot build dot perform, but before that what we have to do, ये एलिमेंट विजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो अच्छा, ये एलिमेंट टू बी क्लिकेबल ना लिख के एलिमेंट टू बी विजिबल लिखना है, ठीक है? तो सेम थिंग हमें इधर कॉपी करना है, एलिमेंट टू बी विजिबल, हाँ? एंड आफ्टर दैट अगेन दिस टेक स्क्रीनशॉट, ओके फाइन, गॉट इट? ओके, अभी देखते हैं इसको कॉल कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये तो सारे स्टैटिक मेथड है,
तो डायरेक्टली क्लास नाम दे के हम लोग इसको कॉल करेंगे, राइट। ड्राइवर इंस्टेंस हम लोग टेस्ट मेथड से पास करेंगे, ओके। तो ये टेस्ट जो है ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट इट। लेट्स से पब्लिक verify or validate login functionality, ठीक है। और रेदर ऐसे ना लिख के, वैलिडेट फंक्शनलिटी ऐसे ना लिख के, log in functionality test, because this is the login functionality test method, okay। so first of all what, मेरे पास मेरा जो ड्राइवर है वो इनिशियलाइज हो गया, राइट। ड्राइवर जो है वो इनिशियलाइज हो गया। बिफोर दैट लेट मी डू समथिंग, गेट इंस्टेंस। ये गेट इंस्टेंस में इसको ड्राइवर एज ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर डॉट विंडो, अच्छा ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये सारे इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग ये डाल देते हैं। लेट्स से ये सारे एक सेम कोड ना लिख के एट द एंड, ठीक है, एक ही बात है, ओके फाइन। कॉमन मेथड्स टेस्ट, ओके। नाउ मुझे कोई एक इस लॉगिन बटन का एक्सपाथ ढूंढ के दो, लॉगिन बटन। Or if that
किसी ने दिया क्या? डीप टेक्स्ट लॉगिन, आई होप क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली दो ना। सिंपल चीज है ये बस। ऑब्वियसली दिस इज नॉट वर्किंग। बिल्कुल एक बात का मतलब पढ़ाई नहीं किए हो। तो इसका एक पेरेंट ले लेते हैं, इट शुड बी क्लिकेबल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विल क्लिक ऑन दिस। सो कॉमन methods dot click on element। हाँ, ये एलिमेंट अभी डालना पड़ेगा क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, बाय डॉट एक्सपाथ दिस। तो यहाँ पे क्लिक हुआ, ये इसका एक्सपाथ निकल के दो मुझे फ़ोन नंबर का। common methods dot enter text। ठीक है, ड्राइवर एलिमेंट would be this, driver dot find element क्या। हाँ हाँ, तो उधर उधर देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रिपल डॉट है, ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो। क्लिक करके ये जो ऑप्शन है उसको क्लिक करो, थर्ड ऑप्शन को। आ गया। हो गया। एंड सेम वे पासवर्ड का भी लेना पड़ेगा।
ठीक है, दैट्स इनफ आई थिंक। तुम पहले वो क्लास करो फिर से, एक्स बार लिखने का वो सब मैंने बताया था। ओके फाइन, लेट्स सी, रन करके देखते हैं क्या आता है, किधर आता है, किधर एरर आता है। हुआ, इधर मैक्सिमाइज हुआ, स्पाइस जेट में गया, लॉगिन में गया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला, दैट्स इट। मैंने इतना सही किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो बिफोर में हम लोग ये किए, अभी आफ्टर में एक आफ्टर मेथड लिखते हैं, ठीक है। @after पब्लिक void destroy instances, destroy instances। ओके, destroy instances। सो ये ड्राइवर हम लोगों ने लिए, WebDriver init डॉट, सॉरी वो क्या था, ड्राइवर डॉट, सॉरी WebDriver init में लिखा हुआ था ना, क्लोज ड्राइवर, राइट, WebDriver क्लोज ड्राइवर, सेकेंड, ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्लोज भी कर सकते हैं हम लोग, बट वी विल close driver, driver dot get, sorry, WebDriver init dot get instance driver। अच्छा, ये ब्राउज़र, ओके, नो सॉरी, ये सिंपली ड्राइवर डॉट क्विट कर देते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ। ड्राइवर डॉट क्विट, ये जो बहुत सारी इंस्टेंसेस जनरेट होके बैठा है, देखो ये सब क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिर से रन करते हैं, 1 मिनट, हाँ तुम्हारा देखता हूँ मैं, क्या बोल रहे हो। वेट, राइट, तो एक टेस्ट हो गया, नॉर्मल एक टेस्ट हम लोग लिखे।
ना अभी इधर देखो, इधर ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लाइंस हम लोग लिखे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट. वी कैन इंस्टेड वी कैन क्रिएट सम पेज क्लासेस. हाँ, वो पेज क्लासेस में हम लोग ये सब कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल द वेब एलिमेंट्स एंड ऑल. तो वो हम लोग कल करेंगे. अभी बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ.